नेक्स्ट ऑक्सीजन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज अ रॉन्ग मैच। EaCl2 में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिस्कस किया था। बेसिकली कुछ हम लोगों ने रूल्स भी डिस्कस किए थे और कुछ सिंपल क्वेश्चंस के कुछ सिंपल कंपाउंड से रिलेटेड पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, जिसमें ज्यादातर एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किए थे न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ। बट अभी हम लोग न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अलावा कुछ ऐसे कंपोनेंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं जो केमिकल स्पीसीज में आयनिक और कैटायनिक और आयनिक स्पीसीज को शो करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग, एक्चुअली क्या है, टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर में हम लोग पढ़ रहे हैं टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, परऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड है, तो इस तरीके कंपाउंड का किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे वो समझो। लास्ट लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि अगर कभी भी किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसी भी एलिमेंट का, तो उस एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से किया जाता है। या तो वो एलिमेंट कंपाउंड में बोल्ड लेटर को शो करता है, या फिर हम उसके नीचे अंडरलाइन लगा देते हैं। तो दोनों केस हैं, आप किसी भी तरीके से उसको पहचान सकते हैं। बेसिकली वो वेरीफाई करने का एक मेथड है। तो देखो जरा, हमने एक कंपाउंड लिखा, हमारे पास सबसे पहले कंपाउंड मैंने मान लेते हैं लिख दिया NH4+। ध्यान से समझना। अब इस NH4+ में ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन या हाइड्रोजन किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको निकालना है नाइट्रोजन का। कैसे मालूम? बिकॉज हमने इसके नीचे अंडरलाइन लगा दिया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो NH4+, और इसको हम ऐसे बोल्ड बना दें, तब भी आप ये अंडरस्टूड होगा कि हम लोगों को नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले, जैसा कि अभी तक हम लोग करते हैं, एक्चुअली शुरुआत है, रिवाइज कर देते हैं। मान लिया लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू X, तो इसका तो हमने मान लिया X है, तो इसका निकालने के लिए ऑक्सीजन का मालूम होना चाहिए, तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का रूल अप्लाई कर देंगे। कौन सा? इन अ केमिकल स्पीसीज द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज। और किसका इक्वल टू चार्ज होगा? algebraic sum of elements, algebraic sum of atoms which is present in a chemical species। तो देखो सबसे पहला कौन सा है? नाइट्रोजन है, तो हम लोग लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस आगे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के एटम होते हैं 4, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू। अब एक्चुअली पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी कंपाउंड किए उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, यहाँ पर चार्ज है कितना? प्लस, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस का 1 लिख लेंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लिख देते, अगर 2 होता तो 2 लिख देते, डिपेंड्स ऑन कि है क्या, वो हम लोग अभी और भी बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं। तो देखो ऑक्सीडेशन ऑफ नंबर ऑफ नाइट्रोजन X है, प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 इक्वल टू +1, तो X + 4 इक्वल टू 1, तो X इक्वल टू 1 - 4, तो X इक्वल टू फाइनली -3। इट मींस NH4+ हैज -3 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। NH4+ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -3 है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -3 आए, हमें हर एक कंपाउंड में आए। तो एक्चुअली क्या होता है, हमने आपको बताया था कि हर एक एलिमेंट एक रेंज को शो करता है। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? -3। लेकिन क्या हमेशा -3 ही रहेगा? नहीं, नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है? -3 से लेके +5 तक की रेंज को शो करता है। आई मीन इसके बीच में कुछ भी आ सकता है। देखो ये तो हम लोगों ने -3 निकाला। सेकेंड कंपाउंड है, मान लेते हैं अब हमने ले लिया NO2। क्या ले लिया? NO2। और NO2 में हम लोग नाइट्रोजन की बात करेंगे, तो क्या होगा? सबसे पहले इसका हम लोग क्या मान लेते हैं? X, तो क्या होगा? X प्लस नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट ऑक्सीजन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0। अब 0 को क्यों आया? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम लोग फिर से लिख देंगे X प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2, रख देंगे -2 इक्वल टू 0, तो X - 4 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू कितना आया? +4। तो देखो जरा ध्यान से समझो,
जब हम लोगों ने NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया तो आंसर आया +4। जब NH4 प्लस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आ रहा है -3। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन का कंपाउंड बदलने पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है। बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, रेंज के ऊपर और कंपाउंड्स की अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि जो भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं कहीं वो गलत तो नहीं है। इस बात को आप कैसे वेरीफाई करोगे, इस बात को आप वेरीफाई करोगे उसकी अपनी रेंज से। देखो नाइट्रोजन का रेंज कितना है, -3 से लेके +5। इसका मतलब है नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो इनके बीच में ही आएगा। अब पॉइंट ये आता है कि हमको कैसे मालूम चलेगा कि किसी एलिमेंट की रेंज क्या है। समझना बेटा ध्यान से, तो एक चीज समझ लो। हाँ ध्यान दो जरा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना होगा, 2 और 5। अब एक चीज समझ लो, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी हर एक एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 8। यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है, तो इसको 8 करने के लिए ये क्या करेगा कि स्टेबल होने के लिए 2 इसके पास मेथड है। क्या, या तो वो 5 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर वो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो उस केस में जब लेते हैं तो फिर माइनस साइन का यूज करते हैं और जब देते हैं तो प्लस साइन का यूज करते हैं। तो यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर क्या आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -3 आ जाएगा या 5 इलेक्ट्रॉन देगा तो +5 आ जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर हम लोगों ने इसका रेंज डिफाइन कर लिया और दोनों कंपाउंड्स में अलग अलग देखा तो यहां पर आया -3 और यहां पर आया +4। आई मीन नाइट्रोजन का जो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, -3 से लेके +5 तक। तो इतने के बीच में कुछ भी आ सकता है। अगर इससे कम या ज्यादा आता है तो समझ लो हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अब देखो, अब मैं यही बात एक दूसरे कंपाउंड में अप्लाई करता हूं। देखना बेटा ध्यान से, ध्यान देना जरा। मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है NH4NO3। हमारे पास ये कंपाउंड है NH4NO3 और हमें इन दोनों ही कंपाउंड्स का हमें दोनों ही नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखो जरा कैसे निकालेंगे। अगर हमने जनरल मेथड पहले यूज कर रहे हैं, ठीक है, पहले हम लोग जनरल मेथड यूज कर रहे हैं। हमने मान लिया लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू x। तो देखो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस अगला एलिमेंट है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के 4 एटम प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस अब अगला एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन। हम लोग फिर से लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। 0 क्यों, क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब देखना जरा ध्यान से, ध्यान रखना क्या हम लिखने जा रहे हैं। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर x है, x लिख दिया, प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, हमने वो भी लिख दिया, प्लस आगे फिर से नाइट्रोजन आ गया, फिर से x लिखा, प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन कितना होता है, -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा, x प्लस 4 प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये x कितना हो जाएगा, 2x, 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला, x इक्वल टू +1। अब देखो जरा, इसके जस्ट पहले हमने बताया कि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज है वो या तो -3 होगा या फिर +5 तक होगा। आई मीन -3 से लेके +5 तक। यहां पर इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल रहा है, +1 निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गलत है। अब इसका राइट क्या है वो भी समझना। अब इसका राइट क्या है, तो राइट के लिए हम लोग इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। और फिर से समझ लो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया आप कैसे पहचानेंगे कि वो गलत हो रहा है। हमने अभी आपको एक कंपाउंड दिया NH4NO3, उसका हम लोगों ने जनरल मेथड अप्लाई करके नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया। और जब हम लोगों ने उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया तो हम लोगों ने देखा कि कितना निकल रहा है, +1 निकल रहा है। और +1 निकलने की वजह से
वो अपनी रेंज को शो नहीं कर रहा है। अगर रेंज को शो नहीं कर पा रहा है दैट मीन्स रॉन्ग है। एक मिनट बेटा। हाँ, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे NH4NO3 की। जनरल मेथड से जब हम लोगों ने NH4NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया तो हमने देखा प्लस का बनाया, दैट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि वहां पर नाइट्रोजन का रेंज फॉलो ही नहीं कर रहा है। नाइट्रोजन का रेंज कितना होता है? -3 से लेके +5। अब क्यों होता है? भूमिया ने आपको बता दिया क्यों। या तो नाइट्रोजन अपने स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा या 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब वो किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस हम लोग लगाते हैं, और जब देता है तो प्लस लगाते हैं। तो अब इस केस में ज्यादातर नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी किसी भी कंपाउंड से जब हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो वो लेना तो इजी है, लेकिन क्या 5 इलेक्ट्रॉन देना इजी है? नहीं, वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए। इसकी वजह से वो नाइट्रोजन लैप्स होने का डर रहता है। अगर नाइट्रोजन अपने 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो नाइट्रोजन को खुद से डिस्ट्रॉय होने का डर रहता है। इसकी वजह से हम लोग उसको क्या नहीं कर सकते, +5 एकदम से दे नहीं सकते। तो कुछ कुछ कंपाउंड्स में ये बात शेयरिंग में चली जाती है। हम लोग बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने अभी +1 निकाला तो देखा दैट इज रॉन्ग। अब अगर ये रॉन्ग है तो सही क्या है, हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। अब हमारे पास NH4NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब आपको बेटा एक बात याद रखनी है, जब NH4NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो ये अपने पहले आयनिक स्पीशीज में कन्वर्ट होता है। और आयनिक स्पीशीज में कैसे कन्वर्ट होगा? NH4NO3 NH4+ और NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ये अपने आयनिक स्पीशीज में कन्वर्ट होगा, आफ्टर दैट हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल निकाल सकते हैं। अब देखो जरा, NH4+ में अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन x मान लिया, प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1 इक्वल टू +1। एट मींस x प्लस का 4 इक्वल टू +1। तो x इक्वल टू 1 माइनस का 4। फाइनली वी कैन राइट x इक्वल टू -3। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आया NH4+ में वो कितना आया? -3। तो अकॉर्डिंग टू रेंज कितना आया? -3। तो यहां पर रेंज -3 होती है, दैट इज ये आंसर राइट है। अब अगला पॉइंट इसकी बात करते हैं। अब NH4+ में हम लोगों ने देखा है -3 आया, NO3- में कितना होगा वो समझ लो। नाइट्रोजन का फिर से हमने x ले लिया, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 इक्वल टू -1। तो x -6 इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 प्लस का 6। तो x इक्वल टू कितना है? +5। देखो जरा ध्यान से। अब NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +5। अब ध्यान दो जरा, जब हम लोगों ने कॉमन मेथड से NH4NO3 का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, NH4NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो +1 निकला, दैट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि वो अपनी रेंज को फॉलो नहीं कर रहा था, पहला आंसर। दूसरा पॉइंट, जब ये अपनी रेंज को फॉलो नहीं कर रहा था इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई दूसरा मेथड जरूर होगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। तो दूसरा मेथड क्या है? वो अपने आयंस में डिवाइड हो जाएगा, और जब वो अपने आयंस में डिवाइड होगा तो इंडिविजुअल नाइट्रोजन अपने रूल को फॉलो करेगा। जब हमने इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग जनरल रूल लगाया तो देखा NH4+ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, और इन दोनों के अकॉर्डिंग ये अपनी रेंज को भी शो कर रहा है। इट मींस दैट इज अ राइट प्रोसीजर। ये एकदम आपका सही प्रोसेस है। तो होता क्या है, कुछ रूल पर्टिकुलर कंपाउंड्स पर अप्लाई होते हैं, इनको हम लोग केमिस्ट्री लैंग्वेज में एक्सेप्शनल केस का नाम दे सकते हैं। तो आपको ये बातें थोड़ी सी याद रखना है। अब देखो, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं जो डेफिनेटली कई बार एग्जाम में आया है ना, कई बार आया है, और आपको याद रखना है। मैं सारे ट्रिक्स आपको बताऊंगा, एकदम आपको ये समझ लो कि आप केमिस्ट्री के एकदम जादूगर हो जाएंगे, लेकिन ध्यान देंगे तब। अब देखो जरा, नेक्स्ट हमारे पास एक कंपाउंड है CaOCl2। समझ रहे बेटा, CaOCl2 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसका? Cl का। और अगर ध्यान से देखा जाए ये कंपाउंड आपने 10th क्लास में देखा होगा। बताओ जरा इसका नाम क्या होगा? इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर है, बात समझ आती है, सबको मालूम है। अब अगर ये ब्लीचिंग पाउडर है और नॉर्मल केस में अगर हम लोग क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो कितना निकलेगा? देखना जरा ध्यान से, मजा आएगा इधर देखने में। देखो Cl का निकालना है, हमने मान लिया Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? X।
जब Cl का ऑक्सीडेशन नंबर x है, जनरल मेथड है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे Ca, तो क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ca प्लस अगला एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो हमने लिख दिया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस नेक्स्ट एलिमेंट इज क्लोरीन, फाइनली 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 0। तो देखो जरा कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। बहुत सारे बच्चों ने अगर पहला लेक्चर ज्वाइन नहीं किया तो समझ लो कि उनको ये निकालना नहीं आएगा, तो मैं फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। कभी भी किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, मींस ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड्स ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट element. You must have remember the atomic number of all elements approx under 30 elements. देखो जरा अंडर 30 एलिमेंट्स में कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2882। यस दैट इज राइट। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ 2, हम लोग यहाँ लिख देंगे +2, और हम लोग ये जानते भी हैं, पहले भी मैंने कई बार बोला है, इफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज 1, 2, 3 or 4 then oxidation will be positive. It means if outermost electron is 1 then oxidation number +1, if outermost electron is 2 then oxidation number +2, if outermost electron is 3 then oxidation number +3, if outermost electron is 4 then oxidation number will be +4 or -4 depends on compounds. Basically +4 or -4 depends on sharing concept. Okay, but next other portion if we will discuss, suppose if an element has outermost electron is +5, +6, +7, +8, then the oxidation number of these elements will be -3, -2, -1, or if element has outermost electron is 8, that is 0. These are terms we also explained in first lecture. Okay, तो अगर आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, अच्छी बात है, आती हैं अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो इसका वीडियो लेक्चर है, मैंने ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, या अगर किसी को नहीं मालूम तो हैंड रेज करिए, मैं बता दूंगा कैसे कहाँ मिलेगा, आप लोग उसको फटाफट देख लें, तो ये सारी चीजें बहुत इजी लगने लगेंगी। फिलहाल बात करते हैं, पहले अपने कंसेप्ट पर ध्यान देंगे। तो देखो जरा कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है x +2 into क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 इज इक्वल टू 0। कैसे मालूम, Cl का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, अगर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 होना चाहिए। तो देखो जरा 2 प्लस का x -2 इज इक्वल टू 0, तो x +2 -2 तो 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि CaOCl2 में क्या क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। हम फिर से वही कहेंगे, नहीं भाई ये गलत है, ये गलत है। अब गलत क्यों है वो भी समझ लो, क्यों, क्योंकि क्लोरीन कोई नोबल गैसेस नहीं शो कर रहा है, और अगर क्लोरीन नोबल गैसेस शो नहीं कर रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर कोई एलिमेंट फ्रीली स्टेट में है, अगर कोई एलिमेंट सिंगल फॉर्म में है, अगर कोई एलिमेंट नोबल गैसेस है, तो उस केस में हम लोग उसको कह सकते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लेकिन क्लोरीन न तो फ्री स्टेट में है, ना ही क्लोरीन नोबल गैसेस है, फिर भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है। इट मींस समथिंग डिफरेंट, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो अलग है। अब वो अलग क्या है वो समझो। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग CaOCl2 की बात करते हैं और जब भी इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो क्लोरीन है, इनका दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग रहता है, मतलब सेम नहीं होता। हाँ, हम ऐसा भी नहीं कह सकते दोनों का +1 है, हम ऐसा भी नहीं कह सकते दोनों का -1 है, दोनों का अलग अलग रहता है। अब अलग कैसे रहता है वो समझ लो। एक्चुअली होता क्या है, जब ये CaOCl2 का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है CaOCl और Cl, CaOCl2। आई मीन ब्लीचिंग पाउडर को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, और ये आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा। ओके बेटा, तो देखो जब हम लोग इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ध्यान से समझना, इस Ca का ऑक्सीडेशन नंबर तो +2 है, बिकॉज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज 2 है, नो कोई चेंज है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी बात करते हैं Cl की, तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। अब अगर Cl का -1 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर केस दो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, OCl में, है ना। तो एक चीज समझ लो, यहाँ पर CaOCl2 का जब हम लोग केस अप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, Ca, एक आप यहाँ लिख लो OCl और यहाँ पर लिख लो Cl। अब ध्यान से समझना जरा, Ca का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +2,
एक Cl का कितना हो जाएगा -1, और ये पूरा ब्रैकेट है ना। और एक चीज समझ लो, कभी भी किसी भी कंपाउंड्स में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 होता है। क्या होता है? 0। मींस CaOCl2 में टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर होगा। अब देखो, अगर कैल्शियम का +2 है और क्लोरीन का -1 है, तो इसका मतलब है OCl का कितना होना चाहिए? OCl का भी -1 होना चाहिए, तभी तो होगा। +2 -1 दैट इज कॉल्ड 0। तो अगर हम इन सबको सम अप करते हैं तो 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ, समझ लो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं। अब हम लोग बात करते हैं, यहां पे समझ लो, इन CaOCl में, यहां पर हेयर, इस Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1। वो यहां से हम लोगों ने समझा। अब हमें इसकी बात निकालनी है, OCl की, और OCl के ऊपर पूरा कितना चार्ज है? -1। ध्यान से समझना, यहां लिख देता हूं, हो सकता है आपको यहां दिखाई दे रहा हो। OCl के ऊपर चार्ज कितना है? -1। हमें ऑक्सीजन का क्लोरीन का निकालना है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? देखो जरा ध्यान से, OCl माइनस में ऑक्सीजन का क्लोरीन का निकालना है, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इक्वल टू -1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2 प्लस क्लोरीन का हो जाएगा x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 प्लस का 2, इसको जब ट्रांसफर किया तो x इक्वल टू कितना है? प्लस का 1। बस दैट इज द राइट आंसर, और इट इज राइट। तो आप ये समझ लो, फिर से समझ लो, मैं फिर से अभी रिपीट करता हूं। सबसे पहले तो आंसर देख लो। जब हम लोगों ने CaOCl2 आई मीन ब्लीचिंग पाउडर की बात की, तो आपको ये याद रखना है कि एक Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +1 निकलता है, एक Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 निकलता है। अब कैसे निकलता है वो भी समझो। जब हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर को नॉर्मल मेथड से सॉल्व किया तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 निकल रहा है। इसका मतलब ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होना चाहिए, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो उस केस में अब हम लोगों ने जब ये गलत प्रूफ कर दिया, तो फिर ये क्वेश्चन आया फिर सही किया है। तो हमने देखा कि CaOCl2 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, आई मीन इन सभी का एडिशन ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं इसी को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया? Ca का ऑक्सीडेशन नंबर +2 अकॉर्डिंग टू आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 अकॉर्डिंग टू आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब ये जो OCl है, इसको जब कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो -2 लिया गया है, टोटल चार्ज -1 लिया गया, और एक्चुअली Cl का निकालना था तो x हो गया। तो फाइनली x इक्वल टू कितना आ गया? +1। तो अब आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है? ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन है उसमें एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अब किसका +1 किसका -1? जो भी क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ लिंक होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा, और जिसका ऑक्सीजन के साथ लिंक नहीं है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। फाइनली अगर हम लोग सब ऑक्सीडेशन नंबर को रख के देखें तो CaOCl2 का सम ऑफ द एडिशन नंबर 0 आना चाहिए। अब देखो जरा कैसे काम करेंगे हम लोग, है ना। ये मैंने प्रूफ बताया आपको कि 0 आना चाहिए, तभी हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। देखो जरा, CaOCl2 था, हमने बोला इसको ऐसे लिखना है CaOCl और Cl। तो Ca का ऑक्सीडेशन नंबर +2, इस वाले Cl का -1। यहां पर ऑक्सीजन का हम लोगों ने कितना लिया था? -2, और इस वाले Cl का कितना हो जाएगा? प्लस का 1। देख प्लस का 1, तो देखो जरा, प्लस का 2 माइनस का 2 0, प्लस का 1 माइनस का 1 0, फाइनली सम ऑफ द एडिशन 0। इसका मतलब क्या हुआ? ये आंसर राइट है। कौन सा? कि इन CaOCl2 Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो एक का -1 होता है, एक का +1 होता है। अब जो अकेला होता है जिसका ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, और जिसका ऑक्सीजन से मतलब है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? देखना ध्यान से, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि OCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और ऑक्सीजन का -2 है। और मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, फिर उससे लेसर होता है ऑक्सीजन, और उससे लेसर होता है नाइट्रोजन, और फिर बारी आती है क्लोरीन की। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके रिस्पेक्ट में क्लोरीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को शो करेगा। बस यही बात आपको याद रखनी है। मैं फिर से आपको याद दिलवा रहा हूं, CaOCl2 में ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन है वो एक क्लोरीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को शो करता है और एक क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को शो करता है। कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होगा? जो सिंगल होगा। लेकिन जो ऑक्सीजन के साथ लिंक है वो क्लोरीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को शो करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। लेकिन अगर ओरिजिनली देखें तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को शो करता है। इन सारी इंफॉर्मेशंस को आप अपने दिमाग में एकदम से अच्छे से बिठा लेना, ठीक है। अभी CaOCl2 के ब्लीचिंग पाउडर में आपको एक ही बात याद रखनी है। अब इतना सारा एक्सप्लेनेशन आपको लिखने को नहीं आएगा, सीधा एक क्वेश्चन आएगा, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। तब आपको याद रखना है कि अगर दो क्लोरीन है और दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछा जाए तो उन दोनों का नेचर डिफरेंट है। एक क्लोरीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता है, एक क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का होता है, और यहां पर एक क्लोरीन पॉजिटिव है, एक क्लोरीन नेगेटिव है। अब कौन सा क्लोरीन पॉजिटिव है? जो क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ है। जो क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और जो क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ नहीं है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चलो बेटा, अब आज का लेक्चर यहीं ऑफ करते हैं। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू।